जस्ट इमेजिन क्या होगा अगर तुम्हें दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाए, वो भी एक ऐसे गुनाह के लिए जो तुमने किया भी ना हो। कहानी की शुरुआत होती है साल 1931 में, जहां हमें पेरिस का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ हम पेप्लियन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पेशे से एक चोर है और बड़ी से बड़ी तिजोरी को खोलने में एक्सपर्ट है। एक दिन पेप्लियन ने शहर के सबसे कीमती हीरो की चोरी की और वो सारे हीरे अपने बॉस को दे दिए। यहाँ उसके बॉस ने पूछा कि कहीं तुमने कुछ हीरे अपने पास तो नहीं रख लिए। इस पर पेप्लियन ने साफ मना कर दिया और अपने काम के पैसे मांगे। तभी पेप्लियन के सामने एक आदमी को लाया गया जो कि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था। यहाँ पेप्लियन का बॉस कहता है कि इस आदमी ने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने इसका ये हाल कर दिया, और अगर तुम्हारे मन में भी ऐसा कोई ख्याल है तो याद रखना मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगा। अब ये देखकर पेप्लियन काफी घबरा गया, लेकिन बॉस के सामने उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद उसने अपने काम के पैसे लिए और फटाफट वहाँ से बाहर निकल गया। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड नैनिटी से मिलने गया और उसे एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया। साथ ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ हीरे दिखाए जो उसने अपने बॉस से चुरा लिए थे। लेकिन बदकिस्मती से एक आदमी पेप्लियन पर नजर रखे हुए था और उसने छुपकर नैनिटी के हाथ में वो हीरे देख लिए थे। अब इस बात से अनजान इन दोनों ने एक साथ रात गुजारी और अगली सुबह नैनिटी ने पेप्लियन से कहा कि हमें ये जुर्म की दुनिया छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। इस पर पेप्लियन ने उससे 6 महीनों का टाइम मांगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा कर सके और एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हालांकि अगले ही पल इन दोनों की सारी उम्मीदें मिट्टी में मिल गईं, क्योंकि पुलिस ने पेप्लियन के घर पर दस्तक दे दी थी। पुलिस ने पेप्लियन पर उस आदमी के मर्डर का इल्जाम लगाया जिसे कल रात उसके बॉस ने मारा था। यहाँ पेप्लियन ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि कल पूरी रात वो नैनिटी के साथ था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अब तक पेप्लियन ये समझ चुका था कि ये सब कुछ उसके बॉस का किया धरा है और अब चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो इस जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा, और इसीलिए वो इस जेल से भागने के बारे में सोचने लगा। यहाँ जूलॉट नाम के एक साथी कैदी ने बताया कि इस जेल से भागने के लिए उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत होगी और जेल में पैसों की मदद केवल एक आदमी कर सकता है, और वो है डेगा। डेगा एक करोड़पति है और जेल के अंदर भी उसके पास ढेर सारे पैसे हैं। किसी जमाने में वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन एक दिन पुलिस ने उसे फर्जी नोटों के साथ पकड़ लिया और उसे इस जेल में डाल दिया। अगली सुबह इन सभी कैदियों को एक बोट में भर दिया गया और ये सभी एक खुफिया जेल के सफर पर रवाना हो गए। अब उस शाम पेप्लियन डेगा से मिलने आता है और उससे कहता है कि इस जेल के सभी कैदी तुम्हारी जान के दुश्मन हैं और वो तुम्हें मारकर तुम्हारा सारा पैसा हथियाना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे ताकि मैं इस जेल से भाग सकूँ। हालांकि डेगा ने पेप्लियन का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि वो इस जेल के किसी भी कैदी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अब उस रात एक हट्टे कट्टे कैदी ने डेगा के बगल में सो रहे कैदी को मार डाला, क्योंकि इस कैदी ने अपने पेट में ढेर सारे पैसे छुपा कर रखे थे। अब ये सब देखकर डेगा को अपनी जान की फिक्र हुई और अगली सुबह उसने पेप्लियन का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। अब डील के मुताबिक पेप्लियन को डेगा की हिफाजत तब तक करनी होगी जब तक डेगा की वाइफ उसे इस जेल से छुड़ा ना ले। दरअसल डेगा इस जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसकी वाइफ उसे यहाँ से निकाल लेगी। अब उस रात उस कैदी ने डेगा पर हमला करके उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन पेप्लियन समय रहते बीच में आ गया और बड़ी ही बहादुरी से डेगा की जान बचाई। हालांकि ये शोर सुनकर जेल के गार्ड्स भी अलर्ट हो गए और उन्होंने पेप्लियन और इस मोटे कैदी को कड़ी से कड़ी सजा दी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक लंबे सफर के बाद ये शिप अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, जो कि एक खुफिया आइलैंड पर बनाई गई थी, और इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। आइलैंड पर पहुंचने के बाद इन सभी कैदियों को एक लाइन में लाया गया और इन्हें एक एक करके शिप से नीचे उतारा गया। लेकिन इसी दौरान जूलॉट ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो सके और मौका पाते ही इस आइलैंड से फरार हो सके। इसके बाद इन सभी कैदियों को जेल के अंदर लाया गया, जहाँ पहले से कई खूंखार अपराधी मौजूद थे। इस जेल का वार्डन भी किसी जल्लाद से कम नहीं था और छोटी छोटी गलतियों पर कैदियों को कड़ी से कड़ी सजा देता। यहाँ वार्डन ने सभी नए कैदियों को बताया कि इस जेल से निकल पाना इम्पॉसिबल है। अब चूंकि ये जेल एक आइलैंड पर बनी है, इसलिए अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो तुम्हारे सामने एक बड़ा सा समंदर होगा और इस समंदर को पार कर पाना इम्पॉसिबल है। वार्डन बताता है कि अगर कोई कैदी जेल से भागता हुआ पकड़ा गया तो उसे 2 साल एक अंधेरे कमरे में रहकर गुजारने होंगे, और अगर उसने दोबारा भागने की कोशिश की तो उसकी सजा 2 सालों से बढ़ाकर 5 सालों की कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई कैदी तीसरी बार पकड़ा गया तो उसे डेविल्स आइलैंड नाम की एक जेल में डाल दिया जाएगा, जहाँ जाने के बाद हर कैदी अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वार्डन ये भी बताता है कि अगर तुमने किसी का खून कर दिया तो सभी के सामने तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अगले दिन डेगा और पेप्लियन को भारी भरकम लकड़ियों को एक ट्रॉली पर रखने का काम दिया गया। यहाँ पेप्लियन की नजर टोपी वाले एक आदमी पर गई जो असल में एक मछुआरा था और उसके पास एक बोट भी थी, और उस बोट की मदद से पेप्लियन इस जेल से भाग सकता था। यहाँ पेप्लियन ने उस आदमी को पैसों का लालच देकर पूछा कि क्या तुम हमें इस जेल से निकाल सकते हो। इस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल तो दूंगा, पर इसके बदले में मुझे $5000 चाहिए। यहाँ पेप्लियन पैसे देने के लिए राजी हो गया, जिसके बाद इस आदमी ने उन्हें अगली रात समंदर के किनारे आने को कहा।
अब इस जेल के कैदियों को भी ये बात मालूम थी कि डेगा के पास ढेर सारे पैसे हैं और उन्हीं पैसों के लालच में उन्होंने डेगा को जान से मारने की कोशिश भी की। हालांकि एक बार फिर पेप्लियन बीच में आ गया और जैसे तैसे करके डेगा की जान बचाई। अब ये सब देखकर डेगा इतना तो समझ चुका था कि वो पेप्लियन के बिना एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा और इसलिए उसने भी इस जेल से भाग जाने का फैसला किया। अब अगले दिन जेल के सभी कैदियों को इकट्ठा किया गया क्योंकि आज उनमें से एक कैदी को सजा मिलने वाली थी और ये कैदी कोई और नहीं बल्कि जूलॉट था, जिसने भागने की कोशिश में जेल के 2 गार्ड्स को मार डाला था और इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद जूलॉट को सबके सामने लाया गया और उसका सर काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ वार्डन ने डेगा और पेप्लियन को हुक्म दिया कि वो जूलॉट की लाश को ले जाकर जंगल में दफना दें। इसके बाद इन दोनों ने जूलॉट की लाश उठाई और उसे दफनाने के लिए जंगल में ले गए, लेकिन इस दौरान डेगा के पैर में मोच आ गई जिसके चलते वो जमीन पर गिर गया। ये देखकर एक गार्ड ने डेगा को लाश दोबारा उठाने को कहा, लेकिन जब डेगा ने ऐसा नहीं किया तो इस गार्ड ने उस पर कई कोड़े बरसाए। अब ये सब देखकर पेप्लियन को काफी बुरा लगा, इसलिए उसने एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारा और फटाफट वहाँ से भाग निकला। हालांकि डेगा भी उसके साथ आना चाहता था, लेकिन पैर में मोच के चलते वो हिल तक नहीं पा रहा था। अब उस रात पेप्लियन उस नाव वाले के पास पहुंचा और उसे वहाँ से चलने को कहा, लेकिन पेप्लियन की मदद करने के बजाय ये मोटा जोर जोर से हंसने लगा। तभी पेप्लियन ने देखा कि जेल के गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है और अब उसे एहसास हुआ कि ये नाव वाला भी वार्डन का ही आदमी है। इसके बाद पेप्लियन को दोबारा से उसी जेल में लाया गया जहां वार्डन ने उसे बताया कि जिस गार्ड को उसने मारा था खुशकिस्मती से उसकी जान बच गई है और इसलिए उसकी जान भी बख्श दी जाएगी, लेकिन जेल से भागने के जुर्म में उसे सेंट जोसेफ नाम के एक आइलैंड पर भेजा जाएगा जहां उसे 2 साल एक अंधेरे कमरे में रहकर गुजारने होंगे और वो भी बिना किसी आवाज के। इस जेल के कैदियों को खाने में एक पतला सा सूप दिया जाता जो किसी भी इंसान के लिए काफी नहीं था और इसी के चलते बहुत से कैदी कमजोर पड़ जाते और कई तो भूख से मारे जाते। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन पेप्लियन को खाने में एक नारियल का टुकड़ा मिला। इस नारियल के साथ एक लेटर भी था जिस पर यह लिखा था कि आज से हर दिन उसे खाने में नारियल मिलेंगे। पेप्लियन फौरन समझ गया कि ये सब कुछ डेगा ने किया है। उसने मन ही मन डेगा को थैंक्स बोला और फटाफट से वो नारियल खा लिया। हालांकि पेप्लियन की ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी क्योंकि बहुत जल्द वार्डन को इस बात की भनक लग गई और गुस्से में आकर उसने उस गार्ड को मार डाला जो पेप्लियन को नारियल दिया करता था। इसके बाद वार्डन ने पेप्लियन से पूछा कि उसे नारियल भेजने वाला आदमी कौन है, लेकिन जब पेप्लियन ने कुछ नहीं बताया तो वार्डन ने हुक्म दिया कि आज से पेप्लियन को सिर्फ आधा कटोरा सूप दिया जाएगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पर्याप्त खाना न मिलने के चलते पेप्लियन काफी कमजोर हो चुका था। थोड़े दिनों बाद वार्डन दोबारा से उसके पास आया और नारियल भेजने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पेप्लियन ने उसे कुछ नहीं बताया। अब गुस्से में आकर वार्डन ने हुक्म दिया कि पेप्लियन अपनी बाकी की सजा एक अंधेरे कमरे में रहकर गुजारे। दिन गुजरते गए और देखते ही देखते पेप्लियन काफी कमजोर हो गया और तो और अब उसकी दिमागी हालत भी खराब होने लगी थी। इसलिए जेल के गार्ड्स ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया ताकि डॉक्टर्स उसका इलाज कर सकें। खुशकिस्मती से डेगा भी जेल की उसी हॉस्पिटल में काम करता था जहां पेप्लियन को एडमिट किया गया था। पिछले 1 साल में डेगा ने वार्डन का भरोसा जीत लिया था, जिससे खुश होकर वार्डन ने उसे हॉस्पिटल में नौकरी दे दी थी। उस दिन जब डेगा पेप्लियन से मिलने पहुंचा तब उसे ये बात पता लगी कि असल में पेप्लियन पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि उसे नॉर्मल जेल में डाल दिया जाए और वो एक बार फिर यहाँ से भागने की कोशिश कर सके। इसके बाद इन्होंने 2 और कैदियों के साथ जेल से भागने का प्लान बनाया और इन कैदियों के नाम थे सीलियर और मैचुरेट। इन दोनों को प्लान में शामिल किया गया था ताकि सीलियर एक बोट का इंतजाम कर सके और मैचुरेट जेल के गार्ड्स का ध्यान बटा सके। सारी प्लानिंग के बाद इन्होंने संडे को यहाँ से भागने का फैसला किया क्योंकि संडे के दिन सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और जेल की सिक्योरिटी भी काफी कम होती है। अब संडे के दिन जब सभी लोग फिल्म देखने में बिजी थे तब इन्होंने जेल से भागने का फैसला किया। हालांकि डेगा साथ आने से घबरा रहा था, लेकिन जब पेप्लियन ने उसे समझाया तो वो भी साथ आने के लिए राजी हो गया। इसके बाद वो जेल की कैंटीन में पहुंचा जहां उसने बड़ी ही चालाकी से शराब की बोतलों में बेहोशी की दवाई मिला दी और वो शराब जेल के गार्ड्स को पिला दिया। इधर दूसरी तरफ पेप्लियन और उसके साथी जेल के मेन गेट तक पहुंचे और वहां डेगा का इंतजार करने लगे क्योंकि गेट की चाबियां चुराना डेगा की जिम्मेदारी थी। तभी अचानक से वहां जोरदार बारिश होने लगी जिसके चलते जेल की बत्ती गुल हो गई और सभी गार्ड्स उठकर जेल के अंदर जाने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी डेगा ने जैसे तैसे करके गेट की चाबियां चुरा ली और फौरन अपने साथियों के पास पहुंचा। इसके बाद ये चारों जेल से निकलकर बोट तक पहुंचे और अंधेरे का फायदा उठाकर समंदर में निकल गए। अब अगली सुबह इन चारों ने नोटिस किया कि ये अभी भी जेल से ज्यादा दूर नहीं आए थे। यहाँ सीलियर कहता है कि ये बोट काफी छोटी है और ये 4 लोगों को लेकर तेज रफ्तार से नहीं चल सकती और इतना कहते ही उसने मैचुरेट पर हमला कर दिया और उसे उठाकर समंदर में फेंक दिया। इसके बाद उसने डेगा को भी मारने की कोशिश की, लेकिन तभी पेप्लियन बीच में आ गया और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। यहाँ सीलियर पेप्लियन पर भारी पड़ रहा था और वो किसी भी पल उसे मार सकता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर डेगा ने उसके पेट में चाकू मार दिया जिससे सीलियर की मौत हो गई। सीलियर के मरते ही उन्होंने सबसे पहले मैचुरेट को ऊपर खींचा और फिर इन तीनों ने मिलकर उसकी लाश को पानी में ढकेल दिया।
ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कुछ घंटों बाद इनका सामना एक खतरनाक तूफान से हुआ। ये तूफान इतना खतरनाक था कि देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया और तो और इनकी ये छोटी सी बोट भी पलट गई। अब अगली सुबह जब इनकी आंख खुली तो ये सभी एक कोलंबियन आइलैंड पर थे। दरअसल इस आइलैंड के लोगों ने इन्हें पानी में बहता हुआ देख लिया और इन सभी की जान बचाई। अब उस शाम पेपलियन डेगा के पास आया और उसे यहाँ से चलने को कहा, लेकिन डेगा ने साथ आने से मना कर दिया क्योंकि वो भाग भाग कर थक चुका था। इसके बाद पेपलियन ने मैचुरेट से भी पूछा, लेकिन उसने भी साथ आने से मना कर दिया क्योंकि इस आइलैंड की लड़कियों ने उसका मन मोह लिया था। अंत में पेपलियन ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया और आइलैंड से बाहर आने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर पुलिस की गाड़ियों पर पड़ी और वो फौरन समझ गया कि उस नन ने पुलिस को इनकी जानकारी दे दी थी। यहाँ पेपलियन भागता हुआ डेगा के पास आया और उसे वहाँ से ले जाने लगा, लेकिन बदकिस्मती से गार्ड्स ने इन दोनों को पकड़ लिया और मैचुरेट को गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद इन दोनों को दोबारा से जेल में लाया गया, जहाँ पेपलियन को 5 साल एक अंधेरे कमरे में बिताने की सजा मिली, जबकि डेगा को डेविल्स आइलैंड पर भेज दिया गया क्योंकि उसने गार्ड्स की शराब में मिलावट की थी। अब 5 सालों बाद जब पेपलियन ने अपनी सजा पूरी कर ली तो उसे भी डेविल्स आइलैंड पर भेज दिया गया, जहाँ उसे अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी थी। पेपलियन जेल में पहुंचा और डेगा से 5 सालों बाद मिलकर उसे काफी खुशी हुई। अब उस शाम ये दोनों पहाड़ की चोटी पर गए, जहाँ पेपलियन की नजर पानी में तैरते हुए नारियल पर गई। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने डेगा से कहा कि अगर हम नारियल का इस्तेमाल करके एक नाव बना लें तो हम इस जेल से भाग सकते हैं। यहाँ डेगा ने साथ आने से तो मना कर दिया, पर वो पेपलियन की मदद के लिए राजी हो गया। इसके बाद इन दोनों ने ढेर सारे नारियल इकट्ठा किए और उसके इस्तेमाल से एक नाव बनाई। अब अगली सुबह ये दोनों दोबारा से उस पहाड़ की चोटी पर गए, जहाँ इन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके बाद पेपलियन ने उस नाव को पानी में फेंका और उस पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया। लकीली उसका ये प्लान काम कर गया और समंदर की लहरें उसे टापू से दूर ले जाने लगी। अब पेपलियन को जाता देख डेगा की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि वो अपने दोस्त की आजादी के लिए काफी खुश था। अब जेल से निकलने के कुछ सालों बाद पेपलियन ने एक किताब लिखी जिसमें उसने अपनी जेल की सारी कहानियां बताई। कहानी के अंत में हमने असली पेपलियन को देखा जिसका असली नाम हेनरी था। और इसी के साथ ये